हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग आई हूँ गाइस आपके लिए वो पिक अ डेक रीडिंग लेकर आई हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दो डेक रखे हुए हैं। एक में ये पर्पल है और दूसरी में ये मल्टी कलर में है। तो पाइल नंबर डेक नंबर 1 एंड डेक नंबर 2। ठीक है, तो जो भी डेक आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो टॉपिक है मेरा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आज का, क्योंकि ऐसे में जो भी आपके पर्सन है, अगर आपसे मूव ऑन हो गए हैं या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन में पूरी तरीके से जा चुके हैं, किसी भी तरीके से वो जा चुके हैं, बट जब भी आप उनसे बात करते हो या फिर आपको कभी ऐसा रियलाइज़ होता है कि वो थर्ड पार्टी में चले गए हों भले ही, पर आपको अगर ये एहसास है कि वो प्यार आपसे ही करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं देखिए, एहसास ऐसी चीज़ होती है कि जो हमें हो जाता है। अगर हमसे कोई रखना चाहता है, रिलेशन रखना चाहता है तो भी, और नहीं रखना चाहता है तो भी, हमारा दिल जो है, हमारी हार्ट बीट जो है हमें बता देती है। ठीक है, तो ऐसे में यही टॉपिक आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कि अगर प्यार मुझसे है या मुझसे रिलेशन रखना चाहते हो तो फिर आप थर्ड पार्टी के साथ क्यों हो। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन है कि मैम वो जब भी बोलते हैं, बात करते हैं, ये बोलते हैं कि नहीं मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और मुझे आज मॉर्निंग में सच में आज मुझे क्या हुआ कि मैं मेडिटेशन कर रही थी मॉर्निंग में। वैसे तो मैं डेली ही करती हूँ, तो मुझे कोई ना कोई एंजल मैसेज जो है मिलता रहता है। आज मॉर्निंग में क्या हुआ कि मैं मेडिटेशन कर रही थी, तो अचानक से मुझे एक ऐसा एंजल मैसेज मिला कि मुझे लगा कि सिचुएशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है बहुत से लोगों की, कि पर्सन जो है बात तो कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, और थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है, कनेक्शन उनका वहाँ पर भी है। और जब भी मैं पूछती हूँ तो बोलते हैं नहीं, थर्ड पार्टी में नहीं है हम, या थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं है। और कभी कभी ऐसा एहसास भी होता है कि भाई वो हमसे प्यार करते हैं, बट उसके बाद भी अगर आप हमसे मोहब्बत करते हो, हमसे प्यार करते हो, या हमारे से रिलेशन रखना चाहते हो, तो फिर आप थर्ड पार्टी की तरफ जाते क्यों हो उनकी तरफ। तो यस, यही टॉपिक है कि अगर मुझसे प्यार है तो थर्ड पार्टी की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो थर्ड पार्टी की तरफ, या थर्ड पार्टी से क्यों मतलब रखते हो आप। तो आज हम इसी का ही एक पिक डेक लेकर बैठे हैं। तो आप जो है वो दो डेक में से एक सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और पॉज करके आराम से, और 5 to 10 सेकंड का मेडिटेशन आपको ज़रूर करना है, क्योंकि अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हो तो कार्ड जो है कनेक्ट नहीं हो पाएंगे प्रॉपर तरीके से, एनर्जी जो है प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। मेडिटेशन में करना कुछ नहीं है, 5 to 10 सेकंड के लिए आइज़ को अच्छे से क्लोज कर लेना है, और अपने जो भी पर्सन है आपके, उनसे जो क्वेश्चन है, ये जो भी क्वेश्चन है ये वाला, वो पूछना है उनसे, और यूनिवर्स को बोलना है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो। मैं जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसका आंसर जो है मुझे 100% जो है वो ट्रू मिले। ठीक है, तो मैं ये वाला डेक जो है साइड कर देती हूँ, क्योंकि ये 2 है, डेक नंबर 2। ठीक है, एंड डेक नंबर 1 मैं ले लेती हूँ, जिसने भी सिलेक्ट किया होगा। तो अब देख लेते हैं कि अगर प्यार मुझसे है तो थर्ड पार्टी के साथ क्यों गए थर्ड पार्टी की तरफ। क्या रीज़न है जो तुम वहाँ गए और वहीं रुक के रह गए हो। मैं इतना बुला रही हूँ, या इतनी सारी तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरे प्रति, या जो भी है, तो उन जिम्मेदारियों से मुंह क्यों मोड़ रहे हो, क्यों भाग रहे हो, ऐसा क्या हुआ। तो आज इसका आंसर हम ढूंढते हैं। तो लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, जो कि आप भी अच्छे से जानते हो कि ये जनरल रीडिंग है। बहुत सारे लोगों ने मेडिटेशन किया है और बहुत सारे लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। पूरा वर्ल्ड जो है मुझसे जुड़ा हुआ है सौम्या टैरोट से। पूरे वर्ल्ड में कितने सारे लोग हैं जो मुझसे पर्सनल रीडिंग भी करवाते हैं, और इंडिया में तो हैं ही, तो जहाँ पर हम बैठे हुए हैं तो काफ़ी सारे वर्ल्ड के लोग कनेक्ट हैं। तो कितने सारे लोग देख रहे होंगे। सोचिए, जनरल रीडिंग तो सब जगह पहुँचती है, लेकिन पर्सनल रीडिंग क्या होती है कि वो केवल आपकी होती है, आपके पर्सन की होती है, पूरी डिटेल उसमें आपकी होती है, आपके पर्सन की होती है। तो इसलिए वो 100% रेजोनेट होती है पर्सनल रीडिंग। और जनरल रीडिंग मैं जनरल तरीके से बताती हूँ, जिसको रेजोनेट करती है आराम से देखिए, उसको पूरी रीडिंग को देखिएगा। तो ये चीज़ बहुत ध्यान में रखने की है। तो अगर आपको भी लगता है कि पर्सनल रीडिंग करवा लेना चाहिए, तो नंबर जो है स्क्रीन पर दिया गया है,
आपकी पर्सनल रीडिंग के लिए, बट पेड होती है, चार्ज होता है, क्योंकि मैं इंडिविजुअल आपकी रीडिंग करूँगी, आपके पर्सन की रीडिंग करके बताऊँगी, तो इसका चार्ज हो जाता है इसलिए। ठीक है, तो जब भी आपको लगता है कि लव है, कैरियर, फाइनेंस, जिसकी भी आपको करवानी है, जो भी आपको क्वेश्चन है, आप उसकी करवा सकते हैं आराम से, बट चार्ज होता है। ठीक है, पेड होती है वो सर्विस। तो दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी गाइस कि सबसे पहले जो टैरोट कार्ड है उनको हमें सन साइन से चेक करना चाहिए एनर्जी को, क्योंकि प्रॉपर तरीके से आप अगर जो एनर्जी आप सन साइन से अगर देखते हो वो ज़्यादा बेस्ट रहती है। आप इसको मून साइन वीनस साइन से भी देख सकते हो, ऐसा नहीं कि आप इसको मून साइन वीनस साइन से नहीं देख सकते हो, देख सकते हो, लेकिन रेजोनेट होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, आपको रेजोनेट हो आपसे, तभी आप रीडिंग को पूरी तरीके से जो है देखिए। तो ये चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखिए, और जिस भी साइन से आपको लगता है कि इस साइन से मेरी एनर्जी जो है प्रॉपर तरीके से मुझे मिल रही है, रेजोनेट हो रही है, तो उस साइन से आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गई सारी बातें जो मैंने आपको बता दी है और आपने ध्यान से समझ ली होगी। ठीक है, क्योंकि रीडिंग से पहले कुछ बातें होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए मैं उनको बताना ज़रूरी समझती हूँ। दूसरी चीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए सब्सक्राइबर जो है आपको करना इसलिए मैं बोलती हूँ क्योंकि देखिए आपके सब्सक्राइब से क्या होता है कि मेरा मोटिवेशन होता है। आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे लगता है, मुझे इंटरेस्ट आता है कि चलो मैं रीडिंग को बनाऊँ, मैं आपको जनरल रीडिंग के थ्रू मैसेज दे सकती हूँ जो मैं मैसेज दे रही हूँ। लेकिन आपका सब्सक्राइब, अगर आप रीडिंग खाली देखेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो मेरा मोटिवेशन कैसे होगा, मैं कैसे आगे चैनल को बढ़ाऊँ, मैं कैसे आगे रीडिंग करूँ। तो मुझे सब्सक्राइब से कुछ नहीं होता, सिर्फ सब्सक्राइब से ये होता है कि चलो मुझे लोगों ने मेरी रीडिंग को पसंद किया, मेरा जो मैसेज है आपके काम आया, आपकी हेल्प हुई, मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ आपके लिए, ये चीज़ आपको भी पता है। ठीक है, तो सब्सक्राइब से सिर्फ मेरा मोटिवेशन होता है और कुछ नहीं होता है सब्सक्राइब से। आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब से क्या होता है क्या नहीं आप देख सकते हैं, सिर्फ मेरा मोटिवेशन होता है और कुछ नहीं होता सब्सक्राइब से। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, अगर रीडिंग अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और रीडिंग अच्छी नहीं लगती है फिर कोई बात नहीं है, फिर तो मैं रीडिंग बना रही हूँ जब तक मुझे रीडिंग बनानी है, और जब लगेगा मुझे तब मैं छोड़ दूँगी। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, आप आइज़ को क्लोज करके रीडिंग को चेक करिए। तो पाइल नंबर 1, अगर आपके भी पर्सन जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और बार बार यही बोलते हैं जब भी आप क्वेश्चन पूछते हो, या आपको एहसास होता है कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, लेकिन कहीं ना कहीं एहसास हो जाता है हमें हर चीज़ का, तो लगता है कि अगर वो प्यार हमसे करते हैं, हो सकता है वो हमसे प्यार करते हैं, बट फिर भी क्यों ही थर्ड पार्टी के साथ। चलिए कार्ड सफल हो गए हैं, हमें आपका आंसर जो है प्रॉपर तरीके से मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैं दे दूँ। फर्स्ट भी कार्ड आया हुआ है मेरा द एम्परर। आप चेक कर लीजिए कार्ड को, खुद से देखिए, द एम्परर का कार्ड है, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स का, ओके 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ठीक है, क्वीन ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा एक ये जो कार्ड है बहुत ज़्यादा किसी की क्लेवरनेस को बताता है कि बहुत ज़्यादा कोई आसपास अराउंड अस ऐसा पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा चालाक, क्लेवर, हर तरफ जो है दिमाग लगाने वाला। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करके बताती हूँ आपको अच्छे से। ठीक है, द डेविल, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की जो माइंड होता है, कन्फ्यूज़ वाला स्टेज को ये बताता है, राहु को भी रिप्रेजेंट करता है, ग्रह को भी बताता है, बहुत सारी चीज़ों को बताता है। चलिए 2 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन बैठा हुआ है आँखों को पट्टी बांध कर, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें आती हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, मैं साइन भी बता दूंगी आपको कि साइन मुझे कौन कौन से दिखना स्टार्ट भी हो गए हैं, मैं बताती हूँ इसके बाद नेक्स्ट। एंड 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड्स। अब 2 कार्ड या 3 कार्ड मैं और लेती हूँ, मुझे 2 समझ में आएगा तो मैं 2 लूँगी, मुझे एंजल मैसेज मिल जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको रीडिंग जो है देती हूँ कि ऐसा क्या कारण है जो पर्सन इतना ज़्यादा प्यार भी है, मोहब्बत भी है, हम उन्हें अच्छे भी लगते हैं, क्योंकि देखिए अच्छे लगते होंगे हम, कुछ तो हमारे अंदर ऐसी खासियत होगी जो हमारे करीब आए, जो हमसे उन्होंने रिश्ता रखा, फिर ऐसा क्या हो गया कि जब प्यार हमसे करते हैं थर्ड पार्टी की तरफ इतनी जल्दी चले गए, इतने मूव ऑन हो गए, इतने सालों की दोस्ती, इतने सालों का प्यार, इतने सालों का रिलेशन तोड़ के थर्ड पार्टी के पास चले गए, एक पल भी नहीं सोचा।
अगर गाइस आपको कोई रिक्वेस्टेड रीडिंग की डिमांड हो, आप चाहते हैं मैं कोई रीडिंग आपकी बना दूँ, तो आप मुझे बिल्कुल रिक्वेस्ट में डाल सकते हैं, बता सकते हैं। मैं आपकी काफ़ी सारी जब रिक्वेस्ट एक जैसी इकट्ठी हो जाती है तो मैं उनकी रीडिंग कोशिश करती हूँ कि मैं आपकी डिमांड जो है रीडिंग की पूरी करूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं। चलिए, द स्टार, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, मुझे 3 कार्ड्स इज इनफ। ठीक है, मैं साइन बताती हूँ आपको। एक्वेरियस मुझे दिखना स्टार्ट हो गए हैं। वर्गो हो सकते हैं आपके पर्सन, एरीज हो सकते हैं, कैप्रिकॉन, जेमिनी, सजिटेरियस, स्पाइसेस भी हो सकते हैं आपके पर्सन, लिब्रा हैं, पक्का लिब्रा होंगे, एक्वेरियस, वर्गो हैं, एंड यस, लियो एंड कैंसर भी है। तो चलिए, मोस्टली मुझे लग रहा है हम लोग सारे साइन जो है कवर कर चुके हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि काफ़ी जो लोग हैं वो बहुत दिल से मेडिटेशन कर रहे होंगे अपने पर्सन की एनर्जी, ताकि कार्ड जो है एब्जॉर्व कर ले, इसलिए जो है मोस्टली साइन जो है कवर कर गए। चलिए, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, मुझे जो फर्स्ट में कार्ड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो मुझे डेविल का कर रहा है। ठीक है, एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स का भी कर रहा है बहुत ज़्यादा। आई एम सो सॉरी। तो डेविल एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। एंड ये वाला कार्ड जो है, एक मिनट, क्वीन ऑफ क्वीन ऑफ वेंट्स, ये भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो मिली जुली एनर्जी है काफ़ी सारी। चलिए, हम बताते हैं आपको, एक्सप्लेन करना चाहूँगी मैं आपको एक एक चीज़ें। देखिए, द डेविल का कार्ड सबसे पहले हमारे पास आया है, जो हम बहुत ज़्यादा इस टाइम कन्फ्यूज़न के माइंड में लग रहा है आपका पर्सन जहाँ पर भी है। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग मैं बताना चाहूँगी। मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पास्ट में अगर मैं जाऊँ तो बहुत सारी मुझे एनर्जी जो है इसमें पास्ट की एनर्जी बहुत तेज़ी से आ रही है। बहुत सारी चीज़ें जो प्रेजेंट की आ रही हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे कार्ड बता रहे हैं, एकदम से वाइब्रेट हो रहे हैं कि लव जो है, अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा आपने और आपके पर्सन में एक टाइम ऐसा था, इतना ज़्यादा लव था, इतना ज़्यादा इमोशनल था एक दूसरे के लिए। कहते हैं ना, अगर मैं साफ शब्द में बोलूँ कि मर मिटने वाली जो बात होती है ना, कि हम मर मिटेंगे तुम्हारे लिए, मतलब हम बहुत दिल से जब किसी को प्यार करते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो हम सोचते हैं कि मतलब बस वो ही एक इंसान ऐसा है जो हमारा है, हम उसके हैं। उसके अलावा हमारे अपने बहुत से होते हैं, बट हमें कोई नहीं नज़र आता है सिवाय उसके। ये ट्रू है ना? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इतनी हद वाला प्यार आपने अपने पर्सन से किया था, एग्जैक्ट उन्होंने भी आपसे किया था। मैं इससे बात से इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे जो मैसेज मिल रहा है, यस ट्रू बात है ये, कि एक टाइम ऐसा था कि उन्होंने भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार किया था। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सिचुएशन जो है इतनी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई आपके रिलेशन में, बहुत सारी चेंज जो है आना शुरू हो गए। चेंज ऐसे ऐसे चेंज आए जो चेंज आपने एक्सेप्ट भी किए और आपको बहुत अजीब से भी लगना शुरू हो गए। पर्सन ने एकदम रुख जो है बदल दिया, उनका जो बिहेवियर है वो चेंज होने लगा। जो पर्सन इतना ज़्यादा करीब थे, जो रात रात भर जाग के बातें करते थे, दिन दिन भर बातें करते थे, जिन्हें चैन नहीं मिलता था बिना बात करे, मतलब ऐसा लगता था उस टाइम पर कि मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊं कि शायद वो जो है मेरे पीछे पागल है, मैं उनके पीछे पागल हूँ, हम दोनों एक दूसरे के पीछे मर मिटेंगे, पागल हो, ऐसी वाली एनर्जी आ रही थी बहुत ज़्यादा दिल से। जब हम बहुत ज़्यादा किसी को दिल से अटैच होते हैं, बहुत ज़्यादा किसी से बहुत ट्रूली लव करते हैं, तो ऐसी स्टेज जो है आ ही जाती है कि हमें लगता है कि हमें उसके अलावा कुछ नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं नज़र आता है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं मुझे दिख रही है आपके पास में। लेकिन क्या हुआ कि चीज़ें जो है एकदम से चेंज होना शुरू हो गई, टाइम की गैप होना शुरू हो गई, लड़ाइयाँ शुरू हो गई जो हम नहीं चाहते थे। लड़ाइयाँ होने लगी इतनी ज़्यादा, क्यों होने लगी? कहीं ना कहीं किसी की इन्वॉल्वमेंट आने लगी, एहसास होने लग गया, आपको भी एहसास होने लग गया कि कहीं तो कुछ है ऐसा जो ये चेंज हो गए हैं। जो पर्सन
इतनी इतनी देर मुझसे बातें करता था, हम मिलते थे, उसमें एकदम से चेंज आने लगेगा तो क्या पता नहीं चलेगा? पता चलेगा ना। तो वही चीज़ें आपने महसूस करना शुरू कर दी। आपको अजीब सा लगने लगा, आपको लगा कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है, कहीं ना कहीं तो एंगेज है ये पर्सन, चाहे फैमिली में हो, चाहे वर्क लाइफ में हो, चाहे फाइनेंशियल पोजीशन आ गई हो, चाहे हेल्थ इशू हो गया हो, चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो गई हो। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ जहाँ ये इसका दिमाग और बट गया, जहाँ इसका माइंड कनेक्ट हो गया। ये चीज़ हुई थी आपके साथ। आपको कमेंट करके बताना आप मुझे, हुई थी आपके साथ। मुझे जो कि मुझे दिखाई दे रही है बहुत तेज़ी से कि ये जो सारी चीज़ें हैं जो आपने झेली, जो सारी चीज़ें आपने झेली, ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपने उन्हें एक्सेप्ट किया, फिर भी आपने उन्हें एक्सेप्ट किया। थोड़ा बहुत कहा सुनी हुई, थोड़ा बहुत टेंशन हुई, थोड़ी बहुत बातों को उन्होंने समझी, लड़ाई झगड़ा भी हुआ, काफ़ी देर भी लड़ाई होती थी, फिर रीयूनियन हो जाता था, फिर ब्लॉक हो जाते थे, फिर आपका मन होता था कि चलो क्या अब कोई बात नहीं है, उन्होंने मना लिया, आप सोचते थे चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कि मुझे थोड़ा बहुत हो गया हो, ऐसा मैं गलत समझी हूँ या गलत समझा हूँ, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ऐसा क्यों था, क्यों आप हर चीज़ को इग्नोर करते रहे और एक्सेप्ट करते रहे? क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा अंदर से प्यार था, बहुत ज़्यादा। एक होता ना अंदर से प्यार करना, किसी को दिल से प्यार करना, वो वाली फीलिंग थी आपकी। तो आप इस चीज़ को नहीं समझ पाए। एक चीज़ मैं फिर भी मैं बताना चाहूँगी, कहीं ना कहीं वो जो पर्सन था आपका, जो पर्सन है आपका, इस टाइम भी है, मैं उसको था नहीं बोल सकती। मैं इसलिए नहीं बोल सकती हूँ उसको था, पास्ट में नहीं बोल सकती, क्योंकि सच में अगर मैं पाइल नंबर 1 आपसे अभी इस टाइम पूछूं, क्या आप दिल से बताइएगा, क्या आप उनसे प्यार नहीं करते? क्या आपको उनकी परवाह नहीं है? है, बिल्कुल है। ये कार्ड मुझे झूठ नहीं बोल सकते हैं। आप एक बार को बोल सकते हैं कि मैम मुझे अब कोई मतलब नहीं है, लेकिन कार्ड नहीं बोल सकते। कार्ड बता रहे हैं आपकी कहानी, कार्ड बता रहे कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में आज भी, भले गुस्सा हैं आप, बहुत गुस्सा हैं, बट फिर भी मतलब है, दिल में प्यार है उनके लिए, कहीं ना कहीं आज भी इंतज़ार कर रहे हैं। गुस्सा है, बहुत गुस्सा आती है, इतनी गुस्सा आती है कि सामने मिल जाए तो बस ये कर दे वो कर दे, लेकिन दिल जो है अभी भी धड़क रहा है उनके लिए। ये मुझे दिखाई दे रहा है इन कार्ड से, जो कि कभी झूठ नहीं बोलते हैं, एक एक बात सही बताते हैं कार्ड्स मेरे। तो मुझे जो है दिल अभी भी धड़कता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी पर्सन में। आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास है कि वो उनका भी शायद, वो पर्सन जो है, शायद की बात है, हमसे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा। फिर अंदर से एक आवाज़ आती है, कभी कभी ऐसा फील होता है कि नहीं प्यार करते। अगर प्यार करते होते तो आते नहीं। लेकिन मुझे जो कार्ड्स हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के पर्सन सच में ऐसा हुआ है, मैं बहुत सारी पर्सनल रीडिंग करती हूँ, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। गाइस आप बिलीव नहीं करेंगे उनकी स्टोरी सुन के कि मैम इतने साल हो गए, इतने दिन हो गए, एक बार भी परवाह नहीं करी। मैं उनको बताती हूँ, मैं उनको आश्वासन देती हूँ उनके कार्ड के अकॉर्डिंग कि आप चिंता मत करो। अगर उनके कार्ड उनके फेवर में होते तो मैं उनको यही बताती हूँ कि आप धैर्य रखो, थोड़ा सा पेशेंस कर लो, मैंने जो टाइम दिया उसके टाइम के अकॉर्डिंग पर्सन ज़रूर आएगा, 100% आएगा, मैं गारंटी लेती हूँ आपके पर्सन की। तब वो जाके थोड़ा सा इंटरेस्ट होते हैं, और फिर जब वो बोलते हैं कि हाँ मैम आपने बताया, और वो वापस इसी टाइम पर आए, इसी मंथ में आए, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ आपके लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे इस कार्ड्स में, आप बिलीव करिए गाइस, जो मुझे इस कार्ड्स में दिख रहा है, मुझे नहीं पता क्या सिचुएशन चेंज हो गई। सिचुएशन चेंज हुई है, क्योंकि सिचुएशन चेंज हुई, क्यों हुई मैं आपको बताती हूँ। देखिए जो पर्सन थे वो उस टाइम पर जब आपसे बहुत उनका कनेक्शन था, बहुत प्यार था, बहुत एक दूसरे को लव करते थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए, कहीं ना कहीं किसी ने उनको अट्रैक्ट किया, किसी ने भी किया, थर्ड पार्टी थी वो, चाहे फैमिली हो, चाहे फाइनेंस ने अट्रैक्ट कर दिया हो, इसके लिए आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पाए, या ही एंड शी हो, कोई भी हो सकती, किसी ने भी अट्रैक्शन दिया और वो मूव ऑन हो गए उनकी तरफ धीरे धीरे धीरे। इधर क्या हुआ, आपकी जो है लड़ाइयाँ शुरू हो गई, जिसकी वजह से आपसे पकड़ थोड़ी ढीली हुई और वहाँ से जो पकड़ है मजबूत हुई। तो ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि इस टाइम पर जो पर्सन है उनका दिल के किसी कोने में जो है, दिल में अभी भी प्यार है आपके लिए। जैसे आपके माइंड में गुस्सा है, बट है, गुस्सा है, मुझे पता है आप बहुत गुस्से में हैं अपने पर्सन के लिए, ये वो दुनिया भर का बोलते थे, बट कहीं ना कहीं प्यार है, मोहब्बत है उनके लिए, आज भी है। आज भी अगर वो एक मैसेज कर दें या बोल दें तो आप जो है वो
खुश हो जाएंगे, आपके चेहरे पर स्माइल आ जाएगी। ये मैं जानती हूँ, ये कार्ड जानते हैं, एक एक चीज़ बता रहे हैं। बट मैं बोलूँगी कि कहीं ना कहीं जो पर्सन है उनका भी दिल जो है धड़कता है आपके लिए। आज भी वो आपको प्यार करते हैं, आज भी वो आपको याद करते हैं। कहीं ना कहीं कोई बात होती है आपकी तो स्माइल उनके फेस पर भी आ जाती है। कहीं ना कहीं चोरी से देखते हैं बट वो देखते ज़रूर है आपको। हाँ, हो सकता है कि आपको ये चीज़ का पता नहीं हो, लेकिन मैं बता रही हूँ, मुझे कार्ड से एक एक चीज़ शो हो रही है। मुझसे कुछ नहीं छुप सकता गाइस, क्योंकि कार्ड मेरे सामने खुले रखे हैं। जो पर्सन है आपके इस टाइम पर, वो चोरी से देखते हो, चुपके से देखते हो, किसी भी तरह देखते हो, बट वो आपको नज़र में रखते ज़रूर है। हो सकता है कि आजकल तो सोशल मीडिया इतने ज़्यादा एक्टिव है, तो सोशल मीडिया पर देखते हो, या किसी फ्रेंड के थ्रू आपकी बात जो है पूछते हो, कॉमन फ्रेंड के थ्रू कि वो कैसा है या कैसी हैं, या जो भी रीज़न हो, किसी तरीके से आपको वो उन्होंने आपको टच में रखा हुआ है। उन्होंने आपसे कनेक्ट, मतलब आपको वो देखते रहते हैं, पता करते रहते हैं कि थोड़े थोड़े दिन में कि कैसी पोजीशन में। तो दिल जो है उनका भी है आपके लिए, धड़क रहा है आपके लिए, उनके दिल में अभी भी प्यार है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हो गई आपके और उनके रिलेशन में जिसकी वजह से वो अभी भी जो है कनेक्टिविटी। दूसरी चीज़ थर्ड पार्टी सिचुएशन का मैं बोलूँगी, इतना ज़्यादा प्रेशर है उनका जो मुझे कार्ड से दिखाई दे रहा है। गाइस मैं बता नहीं सकती हूँ, क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड आया हुआ है। सारे कार्ड आपके सामने सफल किए हैं, सारे कार्ड आपके सामने निकाले। क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया? कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है एक क्लेवर पर्सन को बताता है कि एक ऐसा पर्सन, देखिए ब्लैक कैट भी बैठी हुई है, मतलब ब्लैक कैट मतलब जो ब्लैक मैजिक करता है, चारों तरफ से नज़र रखता है, हर तरीके से कोशिश करता है किसी इंसान को अपने कब्ज़े में करने की। समझ रहे हो, एक होती ना हर तरीके से कोशिश करना, हर तरीके से पकड़ के रखना, हम किसी भी तरीके से तुम्हें जाने नहीं देंगे। तो ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हावी है आपके पर्सन पर। यस, ये बात बिल्कुल ठीक है कि प्यार है, मोहब्बत है। आपको सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके से, कॉमन फ्रेंड के थ्रू, फैमिली फ्रेंड के थ्रू, मुझे नहीं पता, किसी भी तरीके से वो आपको सर्च करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि उनको आपसे कोई मतलब ही नहीं है, आपको लगता है कि उन्हें हमसे मतलब नहीं है, पर उनको है। वो कहीं ना कहीं से आपको वॉच करते रहते हैं, देखते रहते हैं वो आपको। क्यों? इतने साल का पुराना रिलेशन, इतने दिन साथ में रहे, ऐसे थोड़ी ना कोई भूल जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि कहीं ना कहीं कोई प्रेशर की वजह से जो है चीज़ें जो हैं फेवर में नहीं हो पाती हैं, कंट्रोल उनके हाथ में नहीं रहते हैं। लेकिन जो अभी हमारा क्वेश्चन है कि अगर है प्यार तो थर्ड पार्टी के साथ क्यों है? यस, तो इसीलिए थर्ड पार्टी के साथ है कि वो आ नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं से प्रेशर पड़ रहा है, बहुत तरीके से ब्लैक मैजिक भी किया हुआ है। माइंड है, दिल है, चाह रहा है कि चले जाए, लेकिन बांध जाता है इंसान कुछ चीज़ों में, इतना ज़्यादा खींच के पकड़ लेते हैं। आजकल इतनी ज़्यादा चीज़ें इफेक्टेड हो रही हैं कि ब्लैक मैजिक और ये सब चीज़ें इतना ज़्यादा चल रही है। किसी को पर्सन को अपने काबू में करने के लिए लोग बाग इतना ज़्यादा इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, तभी जो है आजकल ज़्यादा ये सब चीज़ें हो रही हैं कि जो पर्सन है वो अच्छा खासा पर्सन है, मैरिज करी है उन्होंने, मैरिड पर्सन है, लेकिन उसके बाद भी अपनी फैमिली को ना देख के वो दूसरे पर्सन की तरफ चला जा रहा है। इतनी ज़्यादा चीज़ों के लोग सहारा ले रहे हैं किसी को अपने काबू में करने के लिए। तो ये सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा आजकल, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है रिलेशन, बहुत ज़्यादा फैमिली जो है इफ़ेक्टिव हो रही हैं, जो कि मैं भी देखती रहती हूँ सारा दिन। क्योंकि मैं जो हूँ, मैं कहते क्या टैरो रीडिंग करती हूँ, तो मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ, मैं जनरल रीडिंग करती हूँ, तो मुझे ये सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा मैं नॉलेज हो जाती है देखते देखते, समझते समझते कि हाँ भाई ये सब चीज़ें जो है आजकल बहुत हो रही। तो कहीं ना कहीं जो पर्सन है आना चाहते हैं, दिल चाहता है उनका, उनको अपनी जिम्मेदारियाँ दिख रही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, लेकिन फिर भी वो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं किसी चीज़ ने उनको रोक के रखा हुआ है। तो ये चीज़ है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी गाइस कि ये कहीं ना कहीं इन कार्ड्स के साथ पेज ऑफ कप्स का भी कार्ड आया हुआ है। तो पेज ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो यही चीज़ को बताता है कि कहीं ना कहीं जो पर्सन है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स है जो है, वो ज़रूर एक ना एक दिन ऐसा करेंगे, ऐसा टाइम आएगा, चीज़ें जो है नॉर्मल होंगी और सब कुछ जो है ठीक होगा। तो होप जो है बहुत बड़ी चीज़ होती है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, न्यू बिगनिंग का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं
जो बिगनिंग है वो आपके पर्सन के साथ आपकी हो सकती है अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सिचुएशन। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि डेविल का कार्ड है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज माइंड है इस टाइम पर्सन का, ग्रह भी बहुत अटके हुए हैं, राहु को रिप्रेजेंट करता है डेविल का कार्ड। तो कहीं ना कहीं राहु भी स्ट्रक है, जो कि रिलेशनशिप को बिगाड़ता है, बर्बाद करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके रिलेशन में इस टाइम पर आई हुई हैं, जो मैं देख रही हूँ। तो आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो, एंड मैं दिल से यूनिवर्स से यही गुजारिश करूँगी, यही वंदना करूँगी, यही अरदास करूँगी, यही प्रेयर करूँगी कि जो भी पर्सन है प्लीज़ आपके पास वो दिल से पहुँच जाए। एंड पाइल नंबर 2 अब हम आपको ले लेते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा रीडिंग को, अगर आपको अच्छी लगी मेरी रीडिंग, रेजोनेट की हो तो सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। एंड पाइल नंबर 2 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, मैं उनकी रेटिंग जो है वो देख लेती हूँ। तो मुझे जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, नॉर्मली मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। अगर आपने स्टार्टिंग की रेटिंग स्किप कर दी है तो प्लीज़ एक बारी देख लें, उसमें मैंने बहुत सारे मैसेज दिए हैं आपके लिए, बहुत ज़रूरी है वो देखना, तभी आप इस रेटिंग को देखिएगा। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप इसको मैसेज को जनरल तरीके से चेक कीजिएगा। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट चेक करवाना चाहते हैं तो ज़रूर करवाइएगा, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, अगर तो आप ज़रूर करवाइएगा पर्सनल रीडिंग। और ये जनरल रीडिंग है और पर्सनल रीडिंग का चार्ज होता है, नंबर जो है स्क्रीन पर दिया गया है। अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है आपको तो आप पर्सनल रीडिंग ज़रूर करवाएं, पर चार्ज होता है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिए। एंड ये जनरल रीडिंग है, सभी के साथ मैच हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर मैच होती है तो आप पूरी रीडिंग को ज़रूर देखिए। चलिए मैं कार्ड ले लेती हूँ। कार्ड कौन कौन से आए हुए हैं? 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एज ऑफ सोर्ड्स। थोड़े से कार्ड को सफल करके मैं लेकर आती हूँ वापस। गाइज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगी, रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने स्टार्टिंग की रीडिंग को एकदम से स्किप करके आगे निकाल दिया है तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिए। मैंने बहुत सारे मैसेज दिए जो कि बहुत काम के हैं इस रीडिंग के लिए, तो प्लीज़ आप उनको देख लीजिए, नहीं तो रीडिंग कुछ समझ में नहीं आएगी आप क्या देख रहे हैं और मैंने क्या मैसेज दिया है। तो प्लीज़ आप जब भी इस रीडिंग को पूरा देखिए, जब आप स्टार्टिंग की रीडिंग को देखिए, स्टार्टिंग की रीडिंग को स्किप करके रीडिंग को देखेंगे तो मैसेज तो प्रॉपर नहीं मिलेगा, बात भी जो है आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा आप, ठीक है, रीडिंग को देखने से पहले। चलिए मैं और कार्ड्स लेती हूँ। और जो भी हमारा आज का मैसेज है कि अगर पर्सन को प्यार है, मोहब्बत है हमसे, तो फिर थर्ड पार्टी के साथ क्यों है, यही जो है आज हम आंसर लेके बैठे हुए हैं। मेडिटेशन ज़रूर कर लिया होगा, आई होप सो आपने। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है गाइस, एज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, हैंगमैन, हैंगमैन वाली पोजीशन में भी है बहुत ज़्यादा आपके पर्सन, द हाई प्रीस्टेस, ओके, पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा वेटिंग चल रही है, पेज ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो है नॉर्मल भी हैं और हो भी जाएंगी, क्योंकि पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, न्यू बिगनिंग का कार्ड है, होप है एज ऑफ वैंड्स के साथ, पेज ऑफ कप्स के साथ, नाइट ऑफ कप्स के साथ। ये सारे कार्ड्स जो हैं फेवर में भी आते हैं गाइस। पार्ट डेक नंबर 2 ये देख लेते हैं। ये बहुत सारे कार्ड है, मैं इतने सारे कार्ड मुझे नहीं चाहिए, मुझे मैं देखती हूँ कौन से कार्ड मैं लेती हूँ, ठीक है। मुझे 2 कार्ड्स केवल नीड है, ओनली 2 कार्ड्स की नीड है, तो अपने आप आ जाते हैं तो बेस्ट है। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़। अगर आपको अच्छी लगती है रीडिंग तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करा करिए, इससे मेरा मोटिवेशन होता है, मुझे रीडिंग करने में ज़रा अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि चलो मेरी रीडिंग को पसंद कर रहे हैं आप। वरना अगर आप सब्सक्राइब का नहीं होते हैं तो मुझे लगता है कि पता नहीं आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही। तो सब्सक्राइब एंड कमेंट, लाइक, शेयर, इन चीज़ों से तो मुझे समझ में आता है कि रीडिंग जो है आपको पसंद आ रही है मेरी कि नहीं। मैं इतना ज़्यादा आपके लिए हार्ड वर्क कर रही हूँ, रेजोनेट करके देती हूँ मोस्टली आपकी रीडिंग को, तो आपको सब्सक्राइब तो बनता है अगर अच्छी लगती है तो। चलिए जजमेंट का कार्ड जो है आ गया है हमारे पास, बहुत पावरफुल कार्ड है ये। द फूल का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, इट्स इनफ।
चलिए मैं एनर्जी जो है आपको बता दूं, ठीक है। एक्वेरियस हो सकते हैं, वर्गो हैं, जेमिनी है, लिब्रा, कैंसर एंड लियो। यस, मुझे दिखाई दे रहे हैं बहुत तेज़ी से। सजिटेरियस हो सकते हैं, सजिटेरियस भी, पाइसिस एंड लियो शायद मैंने बता दिया था आपको। लियो एंड कैंसर मुझे फिर से दिखाई दिए बहुत तेज़ी से। वर्गो, एक्वेरियस, मोस्टली मुझे सभी, कैप्रिकॉन, यस कैप्रिकॉन भी हैं। मोस्टली मुझे सारे साइन दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी लोगों ने मेडिटेशन किया होगा एंड स्टार्टिंग की रीडिंग बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं कि अगर पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और प्यार भी करते हैं, नहीं सॉरी, पर्सन थर्ड प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो फिर वो थर्ड पार्टी के साथ क्यों है। यही है हमारा आज का टॉपिक, जो कि आपने देख लिया होगा। देखिए कहीं ना कहीं मुझे जो कार्ड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो जजमेंट का कर रहा है। तो जजमेंट का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है एंड न्यू बिगनिंग का कार्ड है। ये सारे कार्ड्स बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट उसके बाद ही मैं कहीं ना कहीं से इस कार्ड से शुरुआत करूँगी, हैंगमैन वाली पोजीशन। हैंगमैन वाली पोजीशन से मैं आपकी जो रीडिंग है वो स्टार्ट करूँगी। देखिए आप, मुझे क्या दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 2 कि एक मोहब्बत थी जो आपने बहुत ज़्यादा अपने पर्सन से की थी क्या, अभी भी की होगी, कर रहे हैं आप। मैं तो यही बोलूँगी कि वो मोहब्बत जो है कम नहीं हुई है आपकी, और मुझे नहीं लगता कि वो मोहब्बत जो आप अपने पर्सन से करते हैं वो कभी कम होगी, कभी नहीं होगी, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इस कार्ड से। लेकिन इस मोहब्बत को करते करते आप इतना ज़्यादा थक गए हैं, उस मोहब्बत का इंतज़ार करते करते, उस पर्सन का इंतज़ार करते करते इतना ज़्यादा टूट चुके हैं कि जिसमें कोई, कहते हैं ना, होप है, होप नहीं आपके पास बची हुई है। आपको लगता ही नहीं कि ज़िंदगी में कभी ऐसा टाइम आएगा कि वो जो है वापस आएंगे। इन सब चीज़ों की वजह से आप बहुत ज़्यादा पाइल नंबर 2 परेशान हो गए हैं, वेट करते करते थक गए हैं, और फिर वो आते भी हैं तो फिर वापस चले जाते हैं। क्योंकि जब भी वो आते हैं, जब भी उनका कोई मैसेज आता है या कुछ ऐसी चीज़ें जिससे हमें कभी ये रियलाइज़ हो कि वो हमसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। हो सकता है कभी कभी आपको भी रियलाइज़ होता होगा ऐसी चीज़ें, या नहीं रियलाइज़ होता है, तो जब भी वो मिलते हैं तो हमेशा यही कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या तुम आज भी मेरे लिए हो बहुत ज़्यादा, या आज भी तुम्हें मैं मानता हूँ, मैं मानती हूँ, जो भी हो आप, ही एंड शी। लेकिन फिर भी अगर उनसे मोहब्बत तो है हमसे, बट फिर भी वो क्यों प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहे हैं उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में, चाहे वो कोई भी हो, क्यों है वो उनके साथ। देखिए मुझे जो दिखाई दे रहा, कहीं ना कहीं जो पर्सन है, ये बात बिल्कुल ट्रू है, इसमें जो पर्सन आ रहा है सच में उसको बहुत ज़्यादा मोहब्बत है आपसे। देखिए ऐसा हुआ कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपकी जो पास्ट की, मुझे बहुत सारी एनर्जी मिल रही है कि पास्ट में बहुत लव था, धीरे धीरे चीज़ें जो है डिस्टर्ब होना शुरू हो गई, अनबैलेंस होने लगी। जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यार था, मोहब्बत थी, वहाँ लड़ाइयाँ शुरू हो गई, छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ हो गई, ब्लॉक अनब्लॉक वाली पोजीशन हो गई। पार्टनर का बिहेवियर जो है सडनली चेंज होने लगा आपके लिए। ये चीज़ आपने रियलाइज़ की होगी पाइल नंबर 2 कि बहुत ज़्यादा मुझे जो इस टाइम से दिखाई दे रहा है, आपके जो पर्सन है उनका बिहेवियर जो है सडनली चेंज होना शुरू हो गया आपके लिए। आपको बहुत ज़्यादा फील भी होने लगा। कई बार अपने दफ़ा आपने कई टाइम ऐसा आपने महसूस किया होगा कि ये वही पर्सन है जो इतना ज़्यादा मोहब्बत करते थे, या इतना ज़्यादा इनको मतलब था, या इतना ज़्यादा वो प्यार करते थे। अब ऐसे क्या हो गया कि जो उन्होंने तो बिल्कुल ही मतलब बात करना छोड़ दी, ब्लॉक भी करते हैं, तो काफ़ी दिनों से ब्लॉक करके रखते हैं, बात कर भी नहीं रहे हैं ढंग से। मतलब काफ़ी सारे चेंज हैं जो आपको अपने पर्सन में दिखाई दे रहे होंगे, अभी भी दिखाई दे रहे होंगे, पहले भी आपने बहुत ज़्यादा महसूस किए, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं आपको ऑलवेज जो है टेंशन लगी रही। बट मैं जो कार्ड्स आए हुए हैं, एक एक कार्ड्स जो है इस चीज़ को बताता है कि देखो जो पर्सन थे आपकी ज़िंदगी में, या अभी है, या फ्यूचर में, जो भी आपको लग रहा है जो पर्सन से आप मोहब्बत करते हैं, देखिए मोहब्बत उनके अंदर भी है। कभी कभी क्या हो जाता है कि हमें
मोहब्बत होती है, बहुत मोहब्बत होती है। लड़ाई झगड़ा हो जाता है हमारा, फिर भी मोहब्बत होती है। लोग हमें मिल जाते हैं, कहीं भी मिल जाते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन मिल जाती है, या हम वर्क में हो जाते हैं, फाइनेंस हो या फैमिली इशू कोई भी हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। फैमिली इशू भी इतना ज़्यादा हो जाता है, मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ, मुझे इतने ज़्यादा फैमिली इशू आते हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कि मैं कार्ड को देखती हूँ तो मैं कार्ड को देख कर टेंशन में आ जाती हूँ कि इतनी ज़्यादा मोहब्बत है, उसके बाद भी आप फैमिली की वजह से अपने पार्टनर को छोड़े पड़े हो। फैमिली की वजह से आप दोनों को क्यों नहीं समझाते हैं? आप फैमिली को, पर्सन को, दोनों को इक्वल करके क्यों नहीं रखते हैं? दोनों को इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देते हैं? आप एक की वजह से दूसरे को, या दूसरे की वजह से किसी एक को क्यों छोड़ रहे हैं? प्यार ठीक है, मान लिया फैमिली बहुत बड़ी चीज़ है, मान सबसे बड़ी चीज़ होती है फैमिली, लेकिन जिससे हम प्यार करते हैं, जिससे हम वादा करते हैं, जिसके हम जीने बचने की कस्में खाते हैं, हमारी तो उसके प्रति भी तो हमारी कुछ जिम्मेदारी है, कुछ इंपॉर्टेंस है, बहुत से। क्योंकि जिससे हम रिलेशन रखते हैं, जिससे हम मोहब्बत करते हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मोहब्बत कभी भी किसी भी समय किसी को भी हो सकती है, कोई उसमें उसकी बात नहीं है। रिलेशन जो है ट्रू फीलिंग होनी चाहिए। तो मुझे जो पर्सन दिखाई दे रहा है वो ट्रू फीलिंग में दिखाई दे रहा है इस टाइम पर, बहुत ज़्यादा आपके लिए। लेकिन फिर भी कुछ बाउंडेज है, इतनी ज़्यादा उसके पास फैमिली इशू है। हो सकता है फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, पता नहीं किसकी क्या प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से जो पर्सन है वो निकलना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, बट फिर भी उसके बाद भी वो चीज़ों में आ नहीं पा रहे हैं। दूसरी चीज़, मुझे बहुत ज़्यादा जिनके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में पड़े हुए हैं, मुझे कहीं ना कहीं उनके थर्ड पार्टी सिचुएशन में इस टाइप की चीज़ें दिखाई दे रही है, जिससे कि वो उनको पकड़ के रखा हुआ, जकड़ के रखा है। वो दिमाग जो है, वो दिल जो है प्रॉपर तरीके से आपकी तरफ है, लेकिन माइंड जो है वो प्रॉपर तरीके से उस बातों में लगा हुआ है जिन बातों में उसे नहीं आना चाहिए था। मतलब मैं एक्सप्लेन करती हूँ सही से, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बहुत ज़्यादा जो अपनी जैसे कि लाइक ब्लैक मैजिक या बहुत सारी चीज़ें जो इस टाइप की, जिनकी वजह से पर्सन जो है दिल से तो मोहब्बत करता है, दिल नहीं उसका बांध सकता कोई भी चीज़, लेकिन दिमाग जो है वो प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर लेता है इन चीज़ों से। ये चीज़ें जो है दिमाग को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर लेती हैं। और जब माइंड कंट्रोल हो जाता है, हम चलते किससे, हम माइंड से ही तो आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल तो पूरी हमारे माइंड को, हमारी पूरी बॉडी को जो है ना वो कंट्रोल में कर लेती हैं ये चीज़ें, जिसकी वजह से हमारा जो पर्सन है चाह कर भी हमारे उसमें नहीं आ पाता है। बहुत से मैंने ऐसे केस देखती हूँ, मैं सारा दिन मैं पर्सन रीडिंग करती हूँ, मैं इस टाइप के केस इतने देखती हूँ कि ऐसी ऐसी चीज़ों ने जो जकड़ रखा है पर्सन को, ऐसी ऐसी चीज़ों ने बांध रखा है पर्सन को, कि पर्सन जो है चाहकर भी जो है आपकी तरफ चाहते हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद हर चीज़ जो है समझ में आना शुरू हो जाती है। हो सकता है कि आपके पर्सन भी जो बहुत दिनों से थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो और उन्हें समझ में आने लगी हो थर्ड पार्टी सिचुएशन की हकीकत, लेकिन फिर भी वो जो है दिमाग से या चीज़ों से इतना ज़्यादा जकड़े हुए हैं, इतना ज़्यादा ब्लॉक करके रखा हुआ है कि वो जो है आगे की तरफ बढ़ नहीं पा रहे। तो ये सारी एनर्जी जो है वो सारी की सारी एक जगह इकट्ठी होकर इन चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और बहुत तेज़ी से अपने काबू में करती हैं, जिससे सारी चीज़ें जो है काबू में हो जाती हैं और चाह कर भी हम जो है आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये जो रीज़न है, इसकी वजह से आपके जो पर्सन है चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो भी चाहते हैं कि जो है दिल ना तोड़े आपका, वो भी चाहते हैं कि भाई अब थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ जो भी होना, जो भी था साथ वो रह लिए या खो लिया, चलो अब जो है हम अपने वापस से अपनी उसमें आ जाए। लेकिन असलियत भी समझ में आ गई, काफ़ी दिन हो गए थर्ड पार्टी सिचुएशन की सारी असलियत भी समझ में आ गई, लेकिन फिर भी जो है वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं कि वो चाह कर भी नहीं आ पा रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 2 यही चीज़ें हैं आपकी, जो पर्सन को मोहब्बत है। मैं ये नहीं कह रही, मुझे जो दिखाई दे रहा है, मुझे आपका पर्सन जो है मोहब्बत करता हुआ दिखाई दे रहा है, आपका पर्सन जो है आपकी केयर करता हुआ दिखाई दे रहा है, सोचता बहुत है आपके लिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ों ने उसको काबू में करा हुआ है, ऐसे कंट्रोल में किया हुआ कि चाह कर भी वो आपके पास आपसे दिल से मोहब्बत करता है। ट्रू फीलिंग है इस टाइम पर, जो करंट फीलिंग निकल रही है आपके पर्सन की, वो अच्छी फीलिंग निकल रही है आपके लिए, बहुत अच्छी, गुड पॉजिटिव वाइब्रेशन, लेकिन फिर भी वो जो है आ नहीं पा रहा है। जजमेंट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड इस चीज़ को बताता है, कहीं ना कहीं ये कार्ड इस चीज़ को बताता है कि जो पर्सन है वो डे बाय डे एक ना एक दिन चीज़ों को समझेंगे। जब गॉड की मर्जी होगी, यूनिवर्स का साथ बहुत ज़रूरी है। जजमेंट का कार्ड है, एक ना एक दिन जजमेंट आपके साथ होगा। पाइल नंबर 2 ज़रूर होगा। ये मैं बोल रही हूँ कि आपके साथ जो है जजमेंट, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया हुआ है जो मुझे कार्ड में दिखाई दे रहा है। एक ना एक दिन गॉड यूनिवर्स जो है आपके साथ जजमेंट ज़रूर करेगा। तो आप प्लीज़ होप जो है अपनी मत खोइए, होप रखिएगा।
एंड टेक केयर गाइस, बाय बाय। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपको ये रीडिंग परफेक्टली लगती है। सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिए। एंड अगर आपको पर्सनलिटी में इंटरेस्ट है तो करवा सकते हैं, नंबर जो है स्क्रीन पर दिया गया। एंड टेक केयर गाइस, बाय बाय।